नई बहू बनी सास की सौतन। गांव के एक छोटे से घर में सावित्री और उसके बेटे राजू रहते थे। राजू की शादी का फैसला हुआ और जल्द ही उसके जीवन में मीना का आगमन हुआ। मीना एक सीधी सादी संस्कारी लड़की थी, जिसने शादी के बाद अपने नए घर में अपने कदम रखे। वह हर कोशिश करती थी कि घर में हर सदस्य का दिल जीत ले और सबका ख्याल रखे। शुरुआती दिनों में सावित्री मीना से काफ़ी खिचखिच करती थी। उसे लगता था कि अब उसकी ज़िंदगी में बहू के आ जाने से बेटे का प्यार कम हो जाएगा। उसने अपने बेटे को प्यार और मेहनत से बड़ा किया था और अब उसे लग रहा था कि मीना उसे और उसके बेटे के बीच आ गई है। इसलिए वह मीना के घर के हर काम में उलझन रखती और छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देती। मीना ने अपने माता पिता से सीखा था कि सास को माँ की तरह ही समझना चाहिए और उन्हें हर तरह से खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसने सास की हर डांट और नाराजगी से को मुस्कुराकर सह लिया और पूरी मेहनत से घर के कामों में लगी गई। मीना रोज सवेरे जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटा देती और फिर सावित्री की सेवा में लग जाती। वह उनके लिए चाय बनाती, उनके पैरों की मालिश करती, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती थी। सावित्री का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। मीना की निस्वार्थ सेवा और अपनेपन ने उसके मन को छू लिया। सावित्री को समझ में आने लगा कि मीना केवल उसकी बहू नहीं, बल्कि एक बेटी की तरह है, जो उसकी देखभाल करती है। लेकिन फिर भी सावित्री के मन में एक छोटी सी जलन बनी रही। उसे लगता था कि राजू अब उसके पहले जितना समय नहीं देता। वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी, जबकि राजू और मीना के बीच बढ़ती नज़दीकियां उसे अकर रही थीं। फिर एक दिन गांव में सावित्री की पुरानी सहेली कमला उससे मिलने आई। वे दोनों लंबे समय बाद मिल रही थीं, इसलिए खूब बातें की। बातों बातों में कमला ने मजाक में कहा, अरे सावित्री, अब तो तुम्हारी बहू तुम्हारे सौतन बन गई है। राजू का सारा समय तो मीना के साथ ही बीतता होगा। सावित्री ने थोड़ी सी हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, मीना तो सच में मेरी सौतन बन गई है, पर उस तरह से नहीं जैसे तुम समझ रही हो। कमला के हैरानी से पूछा, मतलब? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मीना अब मेरे जीवन में अकेलेपन की सौतन बन गई है। उसने मेरी जिंदगी के सारे उदासी और तन्हाई को अपने प्यार और देखभाल से भर दिया है। पहले मुझे लगता था कि बहू के आने के बाद मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन मीना ने मुझे एक एहसास दिलाया कि वह भी मेरे उतना ही ख्याल रखती है जितना कि मेरा बेटा। सावित्री ने आगे कहा, अब तो वह रोज मेरे साथ बैठकर बातें करती है, मेरे मनपसंद का खाना बनाती है और मेरे बिना खाए खुद नहीं खाती। उसने मेरे जीवन में एक बेटी की कमी को दूर किया है। उसकी वजह से मुझे फिर से जीने की उम्मीद मिल गई है। कमला यह बात सब सुनकर चकित रह गई। उसने सोचा कि सावित्री मीना से परेशान होगी, लेकिन वह यह देखकर खुश हुई कि दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता पनप चुका है। एक दिन सावित्री की तबीयत अचानक खराब हो गई। राजू घर पर नहीं था और मीना ने सास की पूरी देखभाल की। उसने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर दवाई दिलवाई, रात भर उनके पास बैठकर उनकी सेवा की। इस घटना के बाद सावित्री के मन में से सारी दूरियां मिट गईं और उसने मीना को अपने दिल से आशीर्वाद दिया। इसके बाद मीना और सावित्री का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे अब सास बहू बनकर नहीं, बल्कि एक दूसरे की सच्ची साथी बन चुकी थी। सावित्री ने मीना से कहा, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मीना ने भी नम आंखों से अपनी सास के गले लगा लिया और बोली, माँ, आपने मुझे जितना प्यार दिया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। इस तरह मीना ने अपने प्यार, सेवा और समर्पण से सास का दिल जीत लिया और सास की सौतन बनकर उसके अकेलेपन को दूर कर दिया। अब वे दोनों एक खुशहाल
परिवार के रूप में साथ रहते थे, जहाँ सास बहू का रिश्ता एक नई मिसाल बन गया। धन्यवाद।